हाँ जी, क्या हाल है? स्पिंदर चौहान दोबारा से आ गया हूँ वीडियो लेके। अभी 3-4 दिन थोड़ा बिजी थे, इस वजह से वीडियो डाल नहीं पाया। चलो हम स्टार्ट करते हैं वही पुरानी आदत के साथ। ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, सीधा बात करते हैं अपने को क्या करना है ना। आज की वीडियो है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, कि हम क्या सुन रहे हैं और एक्चुअली सच्चाई क्या है ना। तो हम पॉइंटों में बात करेंगे, तो आप वो थोड़ा समझ लीजिएगा है ना, कि भाई कैसे क्या चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा है ना। तो हम पॉइंट्स में बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि माल्टा का फ्री वीज़ा मिलता है। ये रियलिटी है कि नहीं? तो हाँ जी, मिलता है। पर इसमें जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो हमारी सोच है वो ये है कि फ्री वीज़ा तो मतलब जी फ्री है, हमें तो कुछ देना ही नहीं है। हमने क्या देना? हमने कुछ नहीं, फ्री बस यहाँ से बैग उठाना पहुँच जाना है। फ्री वीज़ा की भी कुछ फीसिस हैं, जैसे 280 यूरो अम्बेसी की फ़ीस, 250 यूरो, कई बार 250, 400, 500 वो सर्विस चार्ज जो उनके रिक्रूटमेंट एजेंसी के होते हैं। उसके बाद भी बहुत खर्चे हैं, वीएफएस का खर्चा है, फ़्लाइट के खर्चे हैं, इंश्योरेंस हैं। मतलब अगर आप क्वारंटाइन वगैरह छोड़ दें तो तब भी 1 लाख रुपये आप समझ के चलें कि इतना आ जाएगा। दूसरा जो मिथ है, या वो कह सकते हैं कि माल्टा में जी जॉब की भरमार है। जी ऐसा कुछ नहीं है, माल्टा में कोई जॉब की भरमार नहीं है। हाँ जॉब्स हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री है, वहाँ जॉब्स हैं वहाँ, कि ऐसा नहीं है। हाँ टूरिस्ट हब है, जॉब है, पर 355 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सर, उसमें कितनी जॉब होंगी? 8,000, 10,000 बस। ऐसा नहीं है लाखों जॉब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो जॉब भी इस वजह से है कि उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न उसका ये है कि यहाँ से अभी जो एशियन कंट्री से वो कोई जा नहीं पा रहा है। पिछले मुझे लगता है 2020 मार्च के बाद मुझे कोई बता दे कि किसी को वर्क परमिट मिला हो, गया हो इंडिया से। हाँ वो एसेंशियल वर्कर नहीं होना चाहिए, या फिर वो हेल्थ केयर में नहीं होना चाहिए। मैं 2020 से बैठा हूँ, मैं ही नहीं जा पा रहा, तो दूसरा क्या जाएगा? मैं ये नहीं कहता कि दूसरा नहीं जा सकता है, बट मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, मैं भी प्रोसीड नहीं कर पा रहा, तो दूसरा कैसे प्रोसीड करेगा? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वहाँ जॉब्स बनी हुई हैं, मतलब जो वो अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे पोजीशन, इसलिए जॉब्स का ज़्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप सोचें जी बहुत जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तीसरा कि हम वहाँ जाएंगे जी, क्यों? वही हम तो वहाँ बस जी सुपरमार्केट में जी लग जाएंगे जी, 2,000 यूरो छापेंगे, 2-2.5 लाख नज़ारे वीडियो में बता रहे हैं जी, इंटरव्यू कर रहे हैं जी, 2.5-2.5 लाख रुपए छाप रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वहाँ की जो बेसिक सैलरी है, सुन लीजिए, वहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो है 781 यूरो। वो बेसिक सैलरी वो आपको मिलेगी। उसके बाद आपके ओवर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ओवर टाइम कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेंगे? 1100, 1200, 1300। अच्छी जॉब मिल गई कुछ, चलो कोई अच्छी जॉब हम कहते हैं मिल गई, हम ब्लू कॉलर जॉब्स की बात कर रहे हैं, अभी हम व्हाइट कॉलर जॉब की बात नहीं कर रहे। तो उसमें आप कितना कमा लोगे? 1400 बहुत मेहनत करोगे, 1500 बहुत मेहनत करोगे। तो इसका ये नहीं है कि भाई आप सोचोगे कि 2500 यूरो कमा रहे हो जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझ के चलें। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई हम वहाँ माल्टा में पीआर है, कि रियलिटी क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम वहाँ जाएंगे जी, हमने वहाँ 6 महीने काम करना है, अपनी फैमिली बुला लेनी जी, और भाई हम सेट हो जाएंगे, पीआर मिल गया। ऐसा नहीं है, वहाँ कोई पीआर नहीं है, वहाँ कोई पीआर नहीं। हाँ वहाँ आप 5 साल रहते हैं, 5 साल आपको एक लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आपको एलटीआर दे देते हैं, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, वो दे देते हैं 5 साल की। पर उसके बाद 15 साल आप रहोगे तो आपको शायद चांसेस बनते हैं, बाकी मुश्किल है थोड़ा, है ना। तो पीआर अगर आप सोच रहे हैं तो मुश्किल है, आप नहीं उसको आप अपने दिमाग से निकाल के ही चलिएगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई पीआर जाके आप ले लोगे, तो ऐसा नहीं है कि पीआर नहीं मिलता, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मतलब पापड़ से बेलने पड़ेंगे, आप ये समझ लिए, ये है ना। दूसरा जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वहाँ क्या सब जा सकते हैं? क्या वो कि जो मतलब जो 10th भी चलो एजुकेशन, चलो हम ब्लू कॉलर जॉब के लिए कहें कि हम एजुकेशन मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है, एजुकेशन मैटर नहीं करती किसी कैटेगरी में। पर आप सब जा सकते हैं? सब नहीं जा सकते हैं। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए,
आपके पास कोई तो स्किल्स होनी चाहिए, या प्लम्बर, फिटर, कोई भी, आप कोई किसी आपने काम किया, इलेक्ट्रीशियन, या आपने कोई भी काम किया, आपके पास स्किल्स होगी तो आप जाए। अगर आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं है, आपकी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, और यहाँ भी पैसे भी नहीं है आपके पास, तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे को ये लगता है जो अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो समझना, मेरे को लगता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम माल्टा पहुंच जाएंगे, कि हमने आज अप्लाई किया जी, हम बस 1 महीने में हमें रिक्रूटमेंट एजेंसी से जवाब आ जाएगा जी, हम चले जाएंगे। ये प्रोसेस ऐसे काम नहीं करता है। मैं ये नहीं कहता कि रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको जवाब नहीं देती, आपको 2 दिन में जवाब नहीं देंगी, 3 दिन में जवाब नहीं देंगी, आपको जवाब नहीं देंगी, ऐसा नहीं है। वो आपको जवाब देती हैं, वो दे देंगी, आपको दे देंगी, आपको जा भी सकते हैं। पर आप ये सोचोगे कि महीने 2 महीने में मैं पहुंच जाऊंगा, तो अभी तो इंडिया से मतलब ही नहीं है ना, अभी तो इंडिया में सब कुछ बंद पड़ा है, इंडिया से तो मतलब ही नहीं है, तो आप पहुंच जाओगे तो नहीं। आपको, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप यहाँ जॉब करते हैं अच्छी, और आप साइड बाय साइड ये देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पेशेंस है 4-5 महीने का, इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को कंसीडर करिएगा। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप सोचोगे कि भाई बहुत जल्दी काम हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप इसमें टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी है। जितना इजी वीडियोस में दिखा रहे हैं इतना इजी नहीं होता। तो आप इन चीज़ों को समझिए। और फिर मैं बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं। आप क्यों जो 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 कर रहे हैं, जॉब करिए, वो करते रहिए और वो अप्लाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जिसके पास जॉब नहीं है वो अपना जाके भाई अपना काम करे, कहीं गल्फ वल्फ जाए, काम करे, 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस ले, वहां से आगे जाए, वहां से ईजी भी है, हो जाएगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी कमा लोगे। पर नहीं, अगर नहीं हमने तो जी सीधा यहाँ से ही पहुंचना है जी, हमने तो ठा दे के वहां पहुंच जाना, माल्टे लग जाना, नहीं लग पाओगे, है ना। तो ये तो थी बातें। तो आप इनको प्लीज मैं कह रहा हूं समझ लीजिए, किसी के चक्करों में मत पड़िए। कोई आपको कहता है, क्योंकि अब मेरे पास रोज के, आप ये सोचो 10 से 20 कॉल आते हैं। कोई कहता है मेरे से 20,000 रुपये ले लिए, कोई कहता है मुझसे 50,000 रुपये ले लिए, कोई कहता है मुझसे कुछ ले लिया, कोई मुझसे। आप पैसे किसी को क्यों दे रहे हो? अभी पैसे क्यों दे रहे हो किसी को, जब काम ही नहीं हो रहा? किसी की बुआ का लड़का बैठता है एम्बेसी में, माल्टा की एम्बेसी में, जो आपका काम करवा देगा। कहां से करवा देगा जब काम ही नहीं हो रहा, जब बंदी है सब कुछ? गूगल करो, ऑनलाइन जाओ, वीएफएस की साइट पे जाओ, सब लिखा हुआ है, सस्पेंडेड है। तो क्यों चक्करों में पड़ रहे हो किसी के? हाँ, आप लॉन्ग प्रोसेस सोच रहे हो कि चलो ठीक है, आज से मैं अपनी फाइल प्रिपेयर करता हूं, मैं अपने तैयारी करता हूं, अपने सारी चीजों को कलेक्ट करता हूं, मैं वेट करता हूं, मैं फिर अप्लाई करूंगा। तो हाँ, सोचिए, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पूरी जिंदगी बंद नहीं रहेगा, ये महीना, 15 दिन, 20 दिन कितना रहे पता नहीं, पर पूरी जिंदगी बंद नहीं रहेगा। पर किसी को इस चक्कर में पैसे देना कि उसने आपको कह दिया कि वो आपका काम करवा देगा जी, हाँ जी काम हो जाएगा जी, पैसे दे दो। एक भाई साहब है, वो, मैं अब उनका, मेरे को मन तो बहुत कर रहा है नाम लेने का, पर मैं अब क्या बोलूं, है ना, कि वो ऐसे करके वीडियो खिंचाई हुई है उन्होंने, थंबनेल लगाया हुआ है ऐसे करके, और कहते हैं 10,000 एडवांस दो, 1,30,000 रुपये में वो वीजा लगवा के देंगे। ऐसे आदमियों को ना पैसे देने से पहले 100 बार सोचा करो। और नहीं सोचना तो मेरे को फोन कर लो, मेरे को ईमेल कर लो, मैं बता दूंगा आपको देने हैं कि नहीं देने। और उसको तो बिल्कुल ही नहीं देने, ठीक है। जो पैसे 10,000 रुपये लेके, एडवांस लेके, लोगों के फोन भी ना उठाएं, फिर काम भी ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1,30,000 रुपये में वो क्या काम करेगा? 1,30,000 रुपये में मैं बताता हूं आपको क्या करना है। उसमें रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढनी है, मेल डालनी है, मेल आएगी, आपका इंटरव्यू लेगा, आपका ऑफर लेटर साइन होगा, आपको डॉक्यूमेंट भेजने, आपकी फाइल सेलेक्ट होगी, आपका एम्बेसी से मेल आ जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत क्या है आपको? वो भी वही करेगा जो आप करेगा। हाँ, बस ये होगा, उसको रिक्रूटमेंट एजेंसी पता होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या पता होगा उसे? रिक्रूटमेंट फ्री की रिक्रूटमेंट एजेंसी पता, मुझे मेल करो, मैं बता देता हूं रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्री की। काउंसलिंग करो, हम बैठते हैं, बात करते हैं, आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी फ्री की रिक्रूटमेंट एजेंसी, किसके कितने चार्ज है, क्या करना है। पर प्लीज जो सीरियस है वही मेरे को मेल करें, जो नहीं है सीरियस वो प्लीज ना करें। और जो चाहते हैं 4-10 दिन में काम हो जाए तो वो ना ही करें, मुझे तो ज्यादा बढ़िया। मेरा यहां किसी का मैटर, मैं किसी को ये गलत बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर ऐसे किसी को पैसे मत दीजिए, ठीक है। अपने एंड से कर लीजिए, जो वो करते हैं वो आप भी कर सकते हो। और हाँ कि ठीक है, चलो मैं कहता हूं, चलो आप पैसे भी देने हैं, आप पैसे भी देने हैं, किसी ने पैसे देके भी काम कराना, कराइए। वो जो भी बंदा वो पैसे लेके भी काम करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसका भी पेट लगा, मैं कुछ नहीं कहता। पर वो जिस दिन फाइल सबमिट हो जाए या जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, आप उसे वेरीफाई कर लो, उस दिन पैसे दे दो उसे 10,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है।
पर पहले किसी को 10,000 रुपये देना और फिर बाद में वो कोई काम होना नहीं, क्योंकि अभी तो काम ही नहीं हो रहा है, वो कहां से ले आके देगा कुछ। ठीक है ना। तो सर, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई किसी की ये ऑफर लेटर के रिगार्डिंग, कि किसी के कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ से ऑफर लेटर आया, ये हुआ है, ये फ्रॉड है, ये नहीं है, ये सर ये मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, पैसे दूँ कि ना दूँ, तो आप मुझे मेल करिए, हम बात कर लेंगे। क्योंकि देखिए पूरे अब ये आप मानिए ये आज के भी सारे स्लॉट बुक हैं, बस ये मैं आधा घंटा निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके बाद फिर कॉल्स में है, तो मैं आपको पहले ही इंटीमेट कर टाइम दे दूंगा स्लॉट का, उस पर मैं आपको शार्प उसी टाइम कॉल करूंगा, वीडियो कॉल, और उस पर हम बात करेंगे। जो भी आपके क्वायरीज, डाउट, क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व कर देंगे, तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।